पहले वनडे में पाकिस्तान के हाथों न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त। 289 रन का हदफ 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल। फखर जमान की 117 रन की इनिंग। इमामुल हक 60 और कप्तान बाबर आजम 49 रन बनाकर नुमाया रहे। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने वनडे में 500 फतुहात मुकम्मल कर ली। कौमी टीम 500 वनडे मैचेस जीतने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई। ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें भी 500 वनडे मैच जीत चुकी। पीटीआई ने मुज़ाकरात के नाम पर हुकूमत से एनआरओ मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ पर होने वाली बातचीत की कहानी बाहर आ गई। असेंबलियों में वापसी समेत 3 शराइत आयद। 14 मई के बाद इलेक्शन के लिए आईनी तरमीम जरूरी करार। आईनी तरमीम के लिए मुस्ताफी पीटीआई अरकान को कौमी असेंबली में वापस लेने की मांग। जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात कराने का मुतालबा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार ने कहा, पीटीआई के मौक़िफ़ से क़यादत को आगाह करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि फैसले में तमाम पार्टियों की राय शामिल होगी। शाह महमूद कुरैशी बोले, हुकूमत से आइन और कानून के दायरे में बातचीत होगी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात से इज़हार लाताल्लुक़ी। कहा, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सियासी जमातों को बातचीत पर मजबूर कर रही है, दूसरी जानिब हथौड़ा भी दिखाया जा रहा है कि हमारा फैसला वही है जो दे चुके। मुशावरती अमल सियासतदानों का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। मुज़ाकरात से हल न निकला तो आइन और हमारा फैसला मौजूद है। बैक वक्त इंतखाबात से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। न कोई हिदायत दे रहे हैं और न ही टाइम लाइन। अदालत आज की समाअत पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया। 180 अरकान असम्बली की जानिब से शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान में वज़ीर आज़म पर एतमाद की करारदाद पेश की। कहा, ऐवान आइन, जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के फैसले के साथ है। स्पीकर ने कहा, मौलाना अब्दुल शकूर जिंदा होते तो तादाद 181 होती। घर भिजवाना है तो 1000 बार भिजवाएं, लेकिन ऐवान का एतमाद नहीं तोड़ूंगा। ऐवान को 3 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात का एजेंडा, पूरे मुल्क में 7 इंतखाबात हैं। हमें नैब न्याजी गठजोड़ और 2018 की धांधली का हिसाब चाहिए। साकिब निसार की ऑडियो लीक ने तमाम साजिश बेनकाब कर दी। कौमी असम्बली में इलेक्शन के लिए 121 अरब रुपए देने की एक और तहरीक मुस्तरद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमें पीटीआई के सहूलतकारों के फैसले कबूल नहीं, हमें 4-3 का फैसला कबूल है। सरदार अख्तर मेंगल बोले, आज़ादी के बाद यहाँ अभी तक ये बहस जारी है कि सुप्रीम कौन है। अदलिया अपने दायरे कार में रहेगी तो ही मुल्क चलेगा। शहबाज शरीफ अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के मंतक बोले, शहबाज शरीफ को 172 के बजाय सिर्फ 160 अरकान की हिमायत हासिल हुई। 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उनका वोट वज़ीर आज़म के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। आज शहबाज शरीफ और PDM को बड़ी शिकस्त हुई। वोट चोर ऐवान से बाहर निकलकर अब गिनती गिनने के काबिल भी नहीं रहे। अल्लाह ने चाहा तो इनकी बाकी उम्र लोटों और लोटियों की गिनती गिनते ही गुजरेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज। कहा, वज़ीर आज़म पर एतमाद में पीटीआई का कोई वोट शामिल नहीं। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए थे, वो फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी को नजर नहीं आए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM वफ्द की मुलाकात। कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी का मामला रख दिया। शहबाज शरीफ की एहसन इकबाल को मुत्तहिदा की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दामात की हिदायत। मुस्तफ़ा कमाल बोले, जब तक हर फर्द को नहीं गिना जाता मरदमशुमारी के अमल को नहीं मानेंगे। कराची में पुलिस बेबस, शहरी डाकुओं के रहमो करम पर। पहलवान घोट में डकैती मुज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। रवां साल शहर में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। गुज़श्ता 4 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 20,000 वारदातें रिपोर्ट। खैरपुर के करीब कराची एक्सप्रेस की बोगी में लगने वाली आग 7 जिंदगियां ले गई। खातून और 4 बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। शोलों से बचने के लिए कई मुसाफिरों ने चलती ट्रेन से छलांगे लगा दी। लगने वाली आग की वजह ताहाल सामने ना आ सकी। ट्रेन के बाकी मुसाफिर लाहौर पहुंचने पर सदमे से दो चार। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से निपटने के लिए NCOC का इजलास। वायरस की वैक्सीन के लिए आलमी इदारे सेहत से रुजू करने का फैसला। सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतों ने सूबों में मरीज रिपोर्ट होने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। लम्स अस्पताल हैदराबाद में 10 कमरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम। बलूचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब और पहाड़ी इलाकों में बारिश और झालाबारी। तुर्बत में नशेबी इलाके ज़ेरे आब और नदी नाले ओवरफ्लो। खुजदार, बहावलपुर, खैरपुर और दुनियापुर में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद झुलस कर जान से गए। मानसेरा और स्वाबी में भी बारिश का सिलसिला जारी। 30 अप्रैल तक कराची में भी बारिश का इम्कान। और बलूचिस्तान के जिला लसबेला में हंगलाज माता मंदिर पर हिंदुओं के सालाना मेले का आगाज आज हो रहा है। दुनिया भर से हिंदू यात्रियों की लसबेला आमद। 3 रोज़ा मेले में 2.5 लाख यात्रियों की आमद मुतवक्के।